पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। चुनावी रणभेरी बच चुकी है और इसी के साथ राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त मालदा में हुई घटना को लेकर पूरी तरह गर्मा गई है। मालदा में न्यायिक अधिकारियों का घेराव और वहां फैली अशांति ने राज्य के सियासी पारे में को पूरी तरह से हाई कर दिया है। सत्तारूढ़ टीएमसी ने एक बार फिर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। तो आखिर टीएमसी ने क्या कहा है, क्या है मालदा हिंसा की पूरी इनसाइड स्टोरी, जानेंगे आज की इस विशेष रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल वायरल समाचार पर बने रहें। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले सियासी की जमीन तेजी से तैयार की जा रही है। मालदा में हुई हिंसा का मुद्दा एक बार फिर गर्माता जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। टीएमसी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर मालदा जिले में हुई अशांति में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। आजाद का दावा है कि मालदा हिंसा में बीजेपी की बी और सी टीम शामिल थी। उन्होंने यह तक कहा दिया है कि पुलिस ऑब्जर्वर से लेकर एआईएमआईएम नेता तक भाजपा ने अपनी पूरी सरकारी और राजनीतिक मशीनरी का इस्तेमाल बंगाल का माहौल खराब करने के लिए किया है। हमला यही नहीं रुका। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने महिला सुरक्षा के मुद्दों पर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर बीजेपी को टीएमसी को कोई सलाह देने का हक नहीं है, क्योंकि वह वही पार्टी है जो ऐसे मामलों में हमेशा अपराधियों को संरक्षण देती आई है। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु ने एक और बड़ा मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर बंगाली भाषा के खिलाफ नफरत फैलाने का संगीन आरोप लगाया है। यानी अब यह लड़ाई सिर्फ विकास या कानून व्यवस्था की नहीं बल्कि अशांति और भाषा तक पहुँच गई है। दूसरी ओर भाजपा ने टीएमसी के 3 आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सफाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनाव के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को सख्ती से कायम किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सत्ता में आते ही सभी अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जैसे कि आप जानते हैं, मालदा में हाल ही में कुछ न्यायिक अधिकारियों ने मतदाताओं की जाँच करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भीड़ द्वारा घेर लिया गया। इस घटना ने चुनावी माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। मालदा की यह घटना और उसके बाद दोनों पार्टियों के बीच मची यह जुबानी जंग साफ दिखती है कि बंगाल की चुनावी लड़ाई अब व्यक्तिगत हमलों, हिंसों और तीखी बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गई है। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ता राजनीतिक टकराव अगले कुछ हफ्तों में चुनावी रंग को और भी ज्यादा तेज करेगा। अब देखना यह होगा कि टीएमसी के इन तीखे आरोपों का बीजेपी आने वाले दिन में किस तरह जवाब देती है। क्या बंगाल की जनता इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच अपना फैसला सुनाएगी? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बंगाल चुनाव की हर अपडेट के लिए देखते रहिए वायरल समाचार। और भी देश भर की तमाम खबरें जानने के लिए वायरल समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें।